जब से इंसानी सभ्यता विकसित होकर समृद्ध हुई है, तभी से ही अंतरिक्ष और इसके अलग अलग रूप हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी और खुद हम भी इस अंतरिक्ष का हिस्सा हैं। हम बाहर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के बारे में जानने को निकल पड़ते हैं और खुद अपने ग्रह के बारे में ही भूल जाते हैं। बाहर अंतरिक्ष में मिशनों पर जाने से इंसानी शरीर पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि आप शायद उनके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आपको टीवी पर अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर लगता है कि दूर अंतरिक्ष में उनकी जिंदगी कितनी अच्छी और शानदार होगी, लेकिन असल में उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है ये वही जानते हैं। पिछले 50 सालों से नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम HRP के वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा व काम करने की सहूलियत बढ़ाने के लिए लगातार कई रिसर्च करता आ रहा है। अंतरिक्ष का इंसानों के शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में नासा खुद काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। आने वाले समय में होने वाले चांद व मंगल के मिशनों के लिए नासा अपने वैज्ञानिकों को इसी प्रोग्राम के जरिए तैयार भी कर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को किन किन हालातों का सामना करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। स्पेस रेडिएशन। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के कारण हम काफी हद तक स्पेस रेडिएशन से बचे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खाए जाने वाले खाने और सांस लेने वाली हवा में भी काफी कम मात्रा में रेडिएशन रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम सब स्पेस रेडिएशन को झेलते ही हैं। लेकिन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस रेडिएशन गिरता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स और कॉस्मिक रे से ही स्पेस रेडिएशन का खतरा इतना बढ़ जाता है कि सुदूर अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और स्पेस रेडिएशन से होने वाले नुकसान दोनों ही कम और लंबी अवधि के लिए होते हैं। अंतरिक्ष में बिताए जाने वाले हर एक सेकंड इंसानी शरीर के ऊपर स्पेस रेडिएशन के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। सिर्फ कुछ महीनों के स्पेस रेडिएशन से ही कैंसर, मोतियाबिंद और दिल के दौरे जैसे कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो आप खुद सोचिए कि 1 साल तक स्पेस में रहने से हमारे शरीर के अंदर किस किस तरह की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। स्पेस डिप्रेशन। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हर एक अंतरिक्ष यात्रियों को एक खास तरह की ट्रेनिंग और स्पेसिफिक तरीके से चुना जाता है, ताकि आगे चलकर वे लोग अंतरिक्ष में 6 से 12 महीने तक रहकर अच्छे से काम कर सके। अगर आपको याद हो तो पिछले सालों में हुए लॉकडाउन्स के कारण काफी सारे लोग अपने परिवार के साथ रहकर भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो जरा सोचिए दूर अंतरिक्ष में इन अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर क्या क्या बीतती होगी। ऐसे में नासा के लिए ये जरूरी होता है कि उसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया हर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरों के साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करे, क्योंकि आने वाले टाइम में इंसान मंगल तक भी जाने वाले हैं, जो कि पृथ्वी से 19 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत इंसानों को ही स्पेस में भेजना सही रहता है। लंबी दूरी। अंतरिक्ष में सुदूर मिशनों को अंजाम देना काफी जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ काम है। हमारा शरीर बचपन से ही पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ा है और यहाँ के प्राकृतिक अवस्थाओं से वाकिफ है। लेकिन मंगल के मिशन जैसे काफी जोखिमों से भरा हुआ स्पेस मिशन अंतरिक्ष यात्रियों के दोनों शारीरिक और मानसिक तौर पर गंभीर असर डालते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, वहीं चांद इस दूरी का 1000 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। वहीं इससे लाखों गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और मंगल के बीच है। ऐसे में जितनी दूरी बढ़ेगी, हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष में काम कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी के बाहर जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, और जब ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से मंगल तक इतनी लंबी दूरी तय करने लगेंगे, तब खाने पीने से लेकर बाकी सारे सामान, हर एक बात का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कई अलग अलग तरह के गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मंगल मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का सामना करना होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में इस तरह का बदलाव अंतरिक्ष यात्रियों की शरीर पर काफी गलत असर डालता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द से लेकर उनके नर्वस सिस्टम्स में दिक्कत भी हो सकती है। चलने फिरने में दिक्कत, आंखों में कमजोरी, संतुलन बनाने में परेशानी और स्पेस मोशन सिकनेस जैसी बीमारियां भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़े चुनौतियां हैं। ऐसे में नासा को इसके लिए कुछ न कुछ करना बेहद ही जरूरी है। एक सर्वे से पता चलता है कि स्पेस में औसतन हर महीने एक इंसान अपने हड्डियों से लगभग 1% से 1.5% काफी जरूरी मिनरल पदार्थों को खो देता है। तो स्पेस में अगर कोई व्यक्ति 1 साल रहता है तो उसके शरीर में लगभग 10.5% मिनरल्स पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे, जिससे उसका शरीर काफी कमजोर भी हो जाएगा।
एक बात जान लेना बेहद ही जरूरी है कि अंतरिक्ष इंसानों का घर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अब तक जीवन जीने के लिए कोई भी बना बनाया सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में इस जैसी अंतरिक्ष यान बेस ही हम इंसानों के लिए सब कुछ है। अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन जैसी कई फिजिकल असुविधाओं के बाद भी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको कि हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे वहां एलर्जी और कई अनजान बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।